नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रहस्यमयी कहानियों, अनकहे इतिहास और आध्यात्मिक धरोहरों की अद्भुत यात्रा पर। अगर आपको भी इतिहास और रहस्य में दिलचस्पी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गंगा किनारे बसा काशी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी। यहीं पर है विश्व का सबसे रहस्यमयी और पूजनीय धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर। कहते हैं यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहां आने वाले भक्तों को विश्वास है कि गंगा स्नान और शिवलिंग के दर्शन से सीधा मोक्ष मिलता है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं, इसके इतिहास में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। कभी विनाश, कभी पुनर्निर्माण और कभी चमत्कार। औरंगजेब जैसे शासकों ने इसे तोड़ डाला, पर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में इसे फिर से भव्य रूप दिया। काशी विश्वनाथ के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भक्त काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन न करें। और मंदिर के पास स्थित है वह रहस्यमयी ज्ञानवापी कुआं, जिसके जल को अमृत तुल्य माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों, स्कंद पुराण और यात्रियों के लेखों में इसका वर्णन मिलता है, जो सिद्ध करता है कि यह धाम सहस्राब्दियों से आस्था का केंद्र रहा है। आज काशी विश्वनाथ धाम के नवनिर्माण ने इसे और भी भव्य बना दिया है, जहां प्राचीनता और आधुनिकता साथ खड़ी है। तो आइए जानते हैं उस मंदिर के रहस्य, महत्व और किंवदंतियां, जिसे शिव ने स्वयं अपना निवास चुना। यह काशी है, मृत्यु का भी अंत जहां मोक्ष से होता है। यह वही पवित्र नगरी है जहां हर सांस में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। गंगा की धारा, मंत्रों का उच्चारण और अनगिनत दीपों की रोशनी, इन सब के बीच खड़ा है एक मंदिर जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान शिव का स्वयं का निवास है। हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, उस ज्योतिर्लिंग की जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान शिव केवल पूजित ही नहीं, बल्कि स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। और यही कारण है कि लाखों भक्त यहां सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। लेकिन इस मंदिर का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है। इसके गर्भ में छुपे हैं ऐसे रहस्य जिनमें इतिहास की परतें, विनाश और पुनर्निर्माण की कहानियां और किंवदंतियां शामिल हैं। कभी इसे विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, कभी इसे पुनः बनवाया गया। और आज यह विश्व के सबसे भव्य धामों में से एक बन चुका है। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व, इसकी किंवदंतियां, इसका रहस्यमय इतिहास और वो रहस्य जो इसे पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान बनाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांड में जहां भी जीवन है, वहां शिव की उपस्थिति है। लेकिन इस पृथ्वी पर अगर कोई स्थान ऐसा है जिसे भगवान शिव ने अपना सबसे पवित्र धाम चुना, तो वह है काशी। और इस काशी का हृदय है विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल कहना इसकी महानता को कम कर देना होगा। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यह मान्यता है कि यहां भक्त केवल पत्थर के शिवलिंग की पूजा नहीं करते, बल्कि स्वयं महादेव से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इसे शिव का साक्षात निवास मानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में काशी का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, काश्याम मृत्यु अपि उत्सव, अर्थात काशी में मृत्यु भी एक उत्सव है, क्योंकि यहां मृत्यु का अर्थ है मोक्ष। और यही कारण है कि शिव ने इस नगरी को अपना धाम बनाया। वे यहां केवल देवता के रूप में नहीं, बल्कि रक्षक, मार्गदर्शक और मुक्तिदाता के रूप में निवास करते हैं। हर रोज जब गंगा किनारे सूरज की पहली किरण पड़ती है और मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव अपने भक्तों का आशीर्वाद लेने के लिए प्रकट हो गए हों।
लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में भी शिव की ऊर्जा व्याप्त है। भक्त किसी भी कोने से आए हों, उत्तर से, दक्षिण से या दूर देशों से, काशी पहुंचकर वे एक ही चीज की तलाश करते हैं, शिव के इस पवित्र निवास के दर्शन। कतारों की लंबाई, गर्मी, भीड़ कुछ भी उनके उत्साह को कम नहीं करता, क्योंकि विश्वास है कि केवल एक बार काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेना जीवन भर की तपस्या के बराबर है। यह स्थान अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों से अलग है, क्योंकि वहां जहां शिव की उपस्थिति महसूस होती है, वहीं काशी में शिव का साक्षात निवास है। यही कारण है कि इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यह वह स्थान है जहां हर भक्त यह अनुभव करता है कि शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि यहीं उनके बीच विराजमान हैं। यही कारण है कि जब भी घंटियों की गूंज और हर हर महादेव का नारा सुनाई देता है, तो लगता है मानो पूरी धरती कह रही हो, यही है शिव का पवित्र निवास। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? धर्म ग्रंथों के अनुसार मोक्ष, जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्ति। और कहा जाता है कि इस धरा पर ऐसा एक स्थान है जहां मोक्ष केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। वह स्थान है काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ को सबसे अद्वितीय माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहां भगवान शिव के दर्शन और गंगा स्नान करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अन्य तीर्थों में पुण्य मिलता है, परंतु काशी में आने वाला व्यक्ति शिव की शरण में सीधा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कोई जीव अपनी अंतिम सांस काशी में लेता है, तो स्वयं महादेव उसके कान में तारण मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से उसकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि सदियों से लोग काशी में मृत्यु को मोक्ष की प्राप्ति मानते आए हैं। गंगा का महत्व यहां और भी बढ़ जाता है। विश्वास है कि गंगा का जल स्वयं शिव के जटाओं से निकला है, इसलिए काशी में गंगा स्नान कर फिर विश्वनाथ के दर्शन करना आत्मा को शुद्ध करता है और उसे ईश्वर से जोड़ देता है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर मंदिर के दर्शन करने आते हैं। काशी में बने मुक्ति भवन और मोक्ष भवन इस विश्वास की सबसे बड़ी गवाही हैं। यहां लोग अपने अंतिम दिनों को बिताने आते हैं ताकि वे शिव के चरणों में समर्पित हो सकें। परिवारजन उन्हें छोड़कर जाते हैं और वे इस आशा में जीते हैं कि मृत्यु काशी में हो ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। इस आस्था की शक्ति इतनी प्रबल है कि मृत्यु, जो सामान्य रूप से भय का कारण होती है, काशी में आकर एक उत्सव बन जाती है। यहां लोग अंत का शोक नहीं, बल्कि नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर इसलिए केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। यहां आकर हर भक्त यही अनुभव करता है कि मोक्ष कोई कल्पना नहीं, बल्कि सचमुच शिव की शरण में मिलने वाला परम सत्य है। काशी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त विश्वनाथ के दर्शन से पहले काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव के दर्शन करे। यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी सदियों पहले थी। किंवदंती है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से एक दिव्य शक्ति प्रकट की। वह शक्ति थी काल भैरव। त्रिशूल और खोपड़ी धारण किए भयंकर स्वरूप वाले काल भैरव केवल विनाश के प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और संरक्षण के देवता भी बने। काशी में उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि शिव ने स्वयं उन्हें इस नगरी का प्रहरी और कोतवाल नियुक्त किया। मान्यता है कि काशी आने वाला हर यात्री काल भैरव की अनुमति के बिना विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर सकता। काल भैरव भक्तों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और यह तय करते हैं कि कौन शिव के साक्षात्कार योग्य है। इसलिए हर तीर्थयात्री सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाकर नमन करता है और फिर विश्वनाथ की ओर बढ़ता है। काल भैरव को केवल कोतवाल ही नहीं, बल्कि भय नाशक भी कहा जाता है।
जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वह जीवन के हर संकट से मुक्त हो जाता है। स्थानीय विश्वास है कि काशी में अपराध करने वाला व्यक्ति काल भैरव से नहीं बच सकता, क्योंकि वे धर्म और न्याय के सबसे बड़े रक्षक हैं। काल भैरव मंदिर का वातावरण भी रहस्यमय और अद्भुत है। यहाँ डमरू की ध्वनि, तेल से जलते दीपक और भक्तों की पुकार सब मिलकर ऐसा आभास कराते हैं मानो समय स्वयं थम गया हो। इसीलिए काशी यात्रा गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन तक सीमित नहीं रहती। यह यात्रा तब पूर्ण होती है जब भक्त काल भैरव की कृपा प्राप्त करता है। वे ही मार्ग खोलते हैं, वे ही भय दूर करते हैं और वे ही शिव तक पहुंचने का सच्चा द्वार हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह भी है। यह मंदिर जितना पवित्र है, उतनी ही बार इसे विनाश और पुनर्निर्माण की पीड़ा झेलनी पड़ी। कहा जाता है कि इस मंदिर का अस्तित्व प्राचीन काल से है। स्कंद पुराण और चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरणों में इसका उल्लेख मिलता है। 9वीं से 10वीं शताब्दी की एक मुहर भी इसके प्राचीन होने का प्रमाण देती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी कहानी इसके बार बार तोड़े जाने और फिर से बनाए जाने में छिपी है। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कदम रखा, तब धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इससे अछूता नहीं रहा। महमूद गजनवी से लेकर सिकंदर लोदी तक कई शासकों ने इसे नुकसान पहुंचाया, परंतु हर बार श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे फिर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। कहते हैं कि मंदिर का शिवलिंग भक्तों ने सुरक्षित निकालकर छिपा लिया ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक ऐसा घाव छोड़ गई जिसे आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन इतिहास यही नहीं थमा। सदियों बाद 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1780 में उन्होंने वर्तमान मंदिर की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। उनकी भक्ति और दूरदृष्टि ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नया जीवन दिया। इसके बाद मंदिर को सजाने और संवारने में अन्य राजाओं और श्रद्धालुओं का भी योगदान रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का कलश चढ़वाया, जो आज मंदिर की पहचान बन चुका है। समय समय पर अनेक शासकों और भक्तों ने मंदिर की रक्षा और पुनर्निर्माण में भाग लिया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि वह जीवंत प्रमाण है कि आस्था कितनी भी बार टूटे, उसे मिटाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी ही बार इसे गिराया गया, भक्तों की श्रद्धा ने इसे बार बार खड़ा किया। मंदिर का हर पत्थर, हर दीवार हमें यही बताती है कि आस्था अटूट होती है और शिव का निवास कोई मिटा नहीं सकता। शायद यही कारण है कि काशी विश्वनाथ को केवल मंदिर नहीं, बल्कि अमर आस्था का प्रतीक कहा जाता है। हजारों वर्षों पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, आज एक नए स्वरूप में भक्तों के सामने खड़ा है। यह स्वरूप है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का, जो आधुनिक युग की सबसे भव्य धार्मिक परियोजनाओं में से एक है। सदियों से भक्तों की यह इच्छा थी कि गंगा तट से सीधे विश्वनाथ जी के दर्शन का मार्ग सुगम हो। पहले मंदिर की ओर जाने वाली गलियां बेहद संकरी थीं, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना कठिन होता था। लेकिन 2019 में शुरू हुई इस महायोजना ने इतिहास बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कार्य आरंभ हुआ और दिसंबर 2021 में इसका लोकार्पण किया गया। इस कॉरिडोर ने न केवल मंदिर के आसपास की भीड़-भाड़ कम की, बल्कि गंगा तट से सीधे मंदिर तक एक विशाल और भव्य मार्ग भी बनाया। इस परियोजना में सैकड़ों प्राचीन मंदिरों और विग्रहों को भी खोजकर संरक्षित किया गया। जिन छोटे-छोटे मंदिरों को समय और अतिक्रमण ने ढक दिया था, उन्हें पुनः उजागर किया गया और पूरे धाम परिसर में उनकी गरिमा स्थापित की गई। आज काशी विश्वनाथ धाम केवल एक मंदिर परिसर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है।
यहाँ चौड़ी गलियां, विशाल प्रांगण, आधुनिक सुविधाएं और साथ ही प्राचीनता की छाप दिखाई देती है। यह धाम प्राचीन और आधुनिक भारत के संगम का जीता जागता उदाहरण है। भक्तों का कहना है कि जब वे गंगा स्नान कर सीधे विश्वनाथ धाम में प्रवेश करते हैं तो अनुभव होता है जैसे स्वयं महादेव ने अपने भक्तों के लिए मार्ग खोल दिया हो। काशी विश्वनाथ धाम का नवनिर्माण केवल स्थापत्य कला की उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत की आस्था, संस्कृति और अदम्य श्रद्धा का प्रतीक है। यह धाम आने वाली पीढ़ियों को सदैव यह संदेश देगा कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, काशी की आत्मा और उसकी भव्यता हमेशा अमर रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक ऐसा स्थल है जो अपनी रहस्यमयता और पवित्रता के कारण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं ज्योतिर्लिंग। यह है ज्ञानवापी कुआं। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। किंवदंती है कि जब औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तब मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे इसी कुएं में छिपा दिया। उनका विश्वास था कि यदि मंदिर न भी रहे तो भी शिवलिंग इस पवित्र जल से सुरक्षित रहेगा। यह कथा आज भी काशी के हर कोने में श्रद्धा से सुनाई जाती है। एक अन्य मान्यता है कि यह कुआं स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रकट किया था। जब माता पार्वती ने काशी में जल की आवश्यकता बताई तो महादेव ने यहां त्रिशूल मारकर जल निकाला। तभी से यह कुआं दिव्य और मोक्षदायक माना गया। भक्तों का विश्वास है कि इस कुएं का जल साधारण नहीं है। इसे पीने या स्नान में प्रयोग करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है। कई श्रद्धालु आज भी यहां आकर जल ग्रहण करते हैं, इसे मोक्ष प्राप्ति का माध्यम मानते हुए। इतिहासकार मानते हैं कि ज्ञानवापी नाम का संबंध यहां साधना करने वाले संतों और विद्वानों से भी है। कहते हैं कि इस स्थान पर तप और ध्यान करने से गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता था, इसीलिए इसे ज्ञान का स्रोत कहा गया। ज्ञानवापी कुआं केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि विश्वास, त्याग और संरक्षण का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आई हों, आस्था ने हमेशा अपने आराध्य को बचाने का मार्ग ढूंढा है। आज भी जब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो वे ज्ञानवापी कुएं को नमन करते हैं, क्योंकि यह कुआं केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि शिव भक्ति की अनंत गाथा है। काशी यह केवल एक शहर नहीं है, बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र है। इसे आनंदवन कहा जाता है, वह स्थान जहां स्वयं भगवान शिव आनंद और मुक्ति का अनुभव कराते हैं। हिंदू परंपरा में यह विश्वास है कि शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड प्रिय है, परंतु काशी उनके हृदय के सबसे करीब है। कहते हैं, जब सृष्टि का विनाश होता है और सब कुछ लय को प्राप्त हो जाता है, तब भी काशी नष्ट नहीं होती। यह शिव की अनंत शक्ति से धारण की जाती है, इसीलिए इसे अविनाशी नगरी कहा गया है। काशी का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यहाँ साधु संत मानते हैं कि इस नगर में साधना करना अन्य किसी भी स्थान की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। गंगा के पावन जल में स्नान करना, विश्वनाथ का दर्शन करना और मंत्रोच्चार करना, यह सब आत्मा को शुद्ध करता है और साधक को ईश्वर के और निकट ले जाता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको लगेगा मानो हर ईंट, हर पत्थर, हर दीवार हर हर महादेव का जप कर रही हो। काशी में सांस लेना भी एक आध्यात्मिक अनुभव है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही शिव की ऊर्जा से भरा हुआ है। किंवदंती है कि जो भी काशी में निवास करता है, उसे स्वयं महादेव अपना शरणागत मानते हैं। यहाँ मृत्यु भी भय का कारण नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। यही कारण है कि हजारों लोग अपने अंतिम समय में काशी आने की कामना करते हैं। काशी केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक राजधानी है, जहां समय ठहर जाता है और आत्मा शिव के साथ एकत्व का अनुभव करती है। यही कारण है कि इसे काशी का राजा कहा गया है और शिव स्वयं इस नगर के शाश्वत अधिपति हैं। इतिहास के पन्नों में अक्सर पुरुष शासकों की कहानियां सुनाई देती हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्जन्म की कहानी एक ऐसी स्त्री से जुड़ी है जिसने न केवल अपने साम्राज्य को संभाला, बल्कि आस्था को भी नया जीवन दिया। वह थी मराठा साम्राज्य की वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर।
17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद सदियों तक मंदिर खंडहर और आस्था आहत अवस्था में रहा। भक्तों का विश्वास अडिग था, लेकिन उनके पास अपने आराध्य का भव्य धाम नहीं था। इसी समय 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने पहल की। 1780 में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उनके प्रयासों से शिवलिंग को पुनः प्रतिष्ठित किया गया और मंदिर ने नया जीवन पाया। यह केवल स्थापत्य का काम नहीं था, बल्कि टूटी हुई आस्था को फिर से खड़ा करने का साहसिक प्रयास था। अहिल्याबाई का योगदान केवल मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे भारत में अनेक धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करवाया। चाहे वाराणसी हो, उज्जैन हो, गंगा घाट हो या अन्य तीर्थ स्थल, जहां कहीं आस्था टूट रही थी, वहां अहिल्याबाई ने उसे फिर से जगाया। काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता, उसकी दिव्यता और उसकी प्रतिष्ठा आज भी उनकी दूरदृष्टि और भक्ति की गवाही देती है। यही कारण है कि इतिहासकार उन्हें मंदिरों की संरक्षिका और आस्था की माता कहकर याद करते हैं। रानी अहिल्याबाई ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति की रक्षा का भी माध्यम है। उनके बिना शायद आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर को इस रूप में न देख पाते। काशी सिर्फ एक नगरी नहीं, बल्कि शिव का सनातन धाम है। वह स्थान जहां समय भी ठहर जाता है और मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यही है अविमुक्त क्षेत्र, भगवान शिव की अनंत नगरी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी अगली ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नई रहस्य गाथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।